आइए सीखें इस वीडियो के माध्यम से ओशो से ध्यान और खोजें मैं कौन हूं। एक एक स्टेप पूरे विस्तार से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान के लिए 15 मिनट बैठें तो पहले थोड़ा ध्यान के लिए समझा दूं। वह यात्रा कैसे हो सकती है, एक एक कदम उस यात्रा को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन समझाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जो कहूं उस पर थोड़ा प्रयोग करना है। वह प्रयोग हम अभी करेंगे, वह प्रयोग मैं आपको समझाऊं। अभी हम ध्यान का एक प्रयोग शुरू करेंगे। वह प्रयोग ऐसे बहुत सरल है। वह प्रयोग स्वयं के भीतर जो सोए हुए हिस्से हैं उनको जगाने का प्रयोग है। स्वभावतः अगर कोई सोया आदमी हो तो हम उसे पुकारते हैं, लेकिन हमें नाम मालूम हो तो हम नाम लेकर पुकार सकते हैं। और नाम अगर पता न हो तो हम क्या करेंगे? और हमें तो भीतर जो सोया है उसका कुछ भी पता नहीं है, कौन है, उसके नाम का कुछ पता नहीं। तो हम तो एक ही काम कर सकते हैं कि अपने प्राणपण से यह पूछें कि मैं कौन हूं। और अगर पूरी शक्ति से यह पूछा जाए कि मैं कौन हूं, तो धीरे धीरे भीतर जो सोए हुए तल हैं वे जागने लगेंगे। और जिस दिन भीतर तक यह प्रश्न पहुंच जाता है, अंतस तक उस तीसरे द्वार तक कि मैं कौन हूं, तो वहां जो बैठा है वहां से उत्तर आना शुरू हो जाता है कि कौन है आ। वह जिन लोगों ने कहा है अह ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, वह किसी पुस्तकालय में बैठकर किसी किताब में से उतार कर नहीं कह दिया है। पूछा है अपने से कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूछते ही चले गए हैं, सारे प्राण को डुबा दिया है इस पूछने में, इस इंक्वायरी में कि मैं कौन हूं। किसी दिन यह तीर घुसता चला गया भीतर और वहां से उत्तर आया कि मैं कौन हूं। लेकिन हम सब बहुत होशियार लोग हैं। हम कहते हैं हम क्यों मेहनत करें, किताब में लिखा हुआ है कि हम ब्रह्मा हैं, उसी को याद कर लेंगे, झंझट में हम क्यों पड़ें, उसको कंठस्थ कर लेंगे। अगर सवाल उठेगा तो कह देंगे कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये झूठे उत्तर झूठे इसलिए नहीं कि जिन्होंने उत्तर दिए वे झूठे थे, झूठे इसलिए कि उत्तर आपके नहीं हैं। आपका जो उत्तर नहीं है वह झूठा है। किताबों से यह सीख लिया है कि मैं कौन हूं, और हमें कुछ भी पता नहीं है। नहीं, परमात्मा के लिए खुद से ही पूछना होगा और खुद ही खोजना पड़ेगा। और जिस दिन अपना उत्तर आता है वही उत्तर है। उस उत्तर के आते ही सब कुछ और हो जाता है, सब कुछ और हो जाता है। जैसे अंधे आदमी को अपनी आंख मिल जाए, यह एक बात है। और अंधा आदमी दूसरे लोगों से सुन ले कि प्रकाश है और दोहराने लगे कि प्रकाश है, यह बात ही और है, इससे कोई संबंध ही नहीं है। तो हम इधर पूछेंगे। और पूछना मुर्दा पूछना नहीं हो सकता कि मरेमरे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत गहरी परतें हैं जहां आवाज पहुंचानी है। अगर जंगल में आप भटक जाएं, अंधेरी रात हो, कोई साथी संगी न हो, तो ऐसा पूछेंगे किसी झाड़ के नीचे कोई है, यहां कोई है। ऐसा फिर नहीं पूछेंगे। फिर तो सारे प्राण लगाकर पूछेंगे कि कोई है यहां। मैं रास्ता भूल गया हूं। कि जंगल का एक एक पौधा कांपने लगे, एक एक पहाड़ी गूंजने लगे, एक एक घाटी पूछने लगे कि कोई है यहां। आप पूरी ताकत लगा देंगे। उससे भी बड़ी भटकन है जो जंगल में हो जाती है। क्योंकि जंगल में भटका आदमी कितनी देर भटका रह सकता है। सुबह घर लौट आएगा, न पूछे तो भी लौट आएगा। सूरज निकलेगा ही आखिर। लेकिन हम जिस जंगल में भटके हुए हैं वह बहुत जन्मों का है।
न मालूम कितने जन्मों से भटके हैं, लेकिन इतने धीरे धीरे पूछते हैं कि कहीं कोई रास्ता है, कि पूछने से ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं, यह पूछना टोटल हो सकता है, पार्शियल नहीं, खंड खंड नहीं, छोटा छोटा नहीं, पूर्ण हो सकता है। और यह आश्वासन है कि जो आदमी पूरी शक्ति से पूछे, आज और इसी वक्त भी उत्तर मिल सकता है, कल की क्या जरूरत है। लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं है, हमने कभी खोजा नहीं है। हम इसी ख्याल में हैं कि कहीं से उधार, कहीं से बारोड़ कुछ मिल जाए। नहीं, सत्य की दिशा में कुछ भी उधार नहीं मिलता है, आनंद की दिशा में किसी दूसरे से कुछ भी नहीं मिलता है। अपना ही श्रम और अपना ही संकल्प और अपनी ही शक्ति, वही कसौटी भी है इस बात की कि हमारी मांग ऑथेंटिक है। हमने जो मांगा है वह हम सच में मांगने के हकदार हैं। एक ही पात्रता है इस खोज में, और वह यह है, अपने को पूरी तरह खोज के साथ खड़ा कर देना। इस ध्यान की एक ही शर्त है, और वह शर्त यह है कि धीरे धीरे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, ऐसे ही काम चलाओ ढंग से नहीं, पूर्णतया, जैसे यह हमारे प्राणों का प्रश्न है। हो सकता है एक क्षण बाद हम न बचें, हो सकता है एक क्षण बाद श्वास न लौटे, तो यह कहने को न रह जाए कि हम अपने को बिना जाने फिर वापस लौट आए। ऐसी ही स्थिति है। महावीर ने कहा है, जैसे घास के एक पत्ते पर सुबह ओस की बूंद होती है, कब गिर जाएगी हवा के झोंके में कुछ पता नहीं। ऐसा ही आदमी का जीवन है। घास के पत्ते पर ओस की बूंद, हवा का जरा सा झोंका और गिर जाएगी। ऐसा ही आदमी का जीवन है। इतनी ही इनसिक्योरिटी में, इतनी ही असुरक्षा में, इतने ही खतरे में, इतने ही डेंजर में, एक एक पल का वहां कोई भरोसा नहीं है। और वहां जब आदमी अपनी खोज में जाता है तो इतने धीमे, ऐसे जैसे कोई जल्दी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता है। इनमें हम जो ध्यान यहाँ करेंगे उसमें यह आशा लेकर मैं चलूंगा कि वह परिपूर्णतया, आपने पूरा अपने को, पूरा कमिटमेंट, श्वास का, हृदय की धड़कन का, शरीर का, मन का, पूरा, जितने पूरे आप उसमें कूदेंगे उतने ही गहरे आप प्रवेश पा जाएंगे। जितनी पूर्णता से कूदेंगे उतने भीतर चले जाएंगे। और करना क्या होगा? करना कुछ बहुत नहीं है, छोटी सी ही बात है। अभी बैठेंगे तो आराम से बैठ जाना है और हाथों की सारी अंगुलियां एक दूसरे में डाल लेनी हैं, ताकि पूरी ताकत से पूछना हो सके। और जितना हाथ पर दबाव बढ़ेगा उतना पता चलेगा कि मैं कितनी शक्ति से पूछ रहा हूं। हाथ पत्थर हो जाएंगे। ये 10 अंगुलियों को एक दूसरे के भीतर डाल लेना है, इनको अपनी गोद में रख लेना है, आराम से बैठ जाना है। इसके बाद हम आंख बंद करेंगे और आंख बंद करने के बाद ध्यान जो रहे वह दोनों आंखों के बीच में रहे। वह क्यों बीच में रहे, वह आगे समझाने की कोशिश करूंगा कि उसका अर्थ क्या है, क्या परिणाम है उसके। आंख दोनों बंद रहेंगी, लेकिन इस तरह रहेंगी कि जैसे हम बंद आंख से दोनों आंखों के बीच में भीतर देख रहे हों। हाथ बंद रहेंगे, रीढ़ सीधी रहेगी और शरीर ढीला रहेगा। पहले ऐसे बैठ जाएं। हाथ बंद कर लें, रीढ़ सीधी हो। रीढ़ इसलिए सीधी जरूरी है कि जितनी रीढ़ सीधी होगी उतने ही जोर से आप पूछ सकेंगे। आपने ख्याल किया होगा कि जब भी जोश आ जाएगा तो रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है। लड़ाई झगड़े में आपने देखा होगा कि कोई आदमी रीढ़ झुकाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। रीढ़ अपने आप सीधी हो जाएगी। जब पूरे प्राणों की पुकार होगी तो रीढ़ सीधी हो जाएगी। तो रीढ़ सीधी, हाथ बंद, और वे हाथ आपके लिए मापदंड का काम करेंगे कि कितने जोर से आप पूछ रहे हैं, उतने ही जोर से हाथ जड़ होते चले जाएंगे।
उनको खोलना ही मुश्किल हो जाएगा। वे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जैसे उनमें खुलने की ताकत भी नहीं रही। और आंख दोनों बंद रहेंगी, और ध्यान दोनों पलकों के बीच में, मध्य में, नाक जहां से शुरू होती है दोनों आंखों के बीच में, नासाग्र जहां से हिस्सा शुरू होता है वहां अंदर आंखें दोनों रहेंगी। फिर अपने भीतर ओंठ बंद हैं और जीभ तालू से सट जाएगी। जब ओंठ बंद रहेंगे तो जीभ ऊपर तालू से सट जाएगी, अर्थात मुंह बिल्कुल बंद हो गया। मुंह से नहीं पुकारना है, अब हमें भीतर प्राणों से पुकारना है। और भीतर पूछना है कि मैं कौन हूं। इतनी तेजी से कि दो मैं कौन हूं के बीच में कोई जगह न रह जाए। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस भांति सतत और पूरी शक्ति से कि भीतर कोई शक्ति शेष न रह जाए। यह हो सकता है कि शरीर कंपने लगे। यह हो सकता है कि आंख से आंसू बहने लगें। यह हो सकता है कि रोना आ जाए। अब जब शरीर पूरी ताकत से लगेगा तो यह सब हो सकता है। कुछ भी रोकना नहीं है। जो भी हो होने देना है। एक ही ध्यान रखना है कि मैं तो पूछता ही चला जाऊं, पूछता ही चला जाऊं। मेरा तो पूरा जीवन दांव पर है, मैं पूछूंगा और जानना चाहता हूं कि भीतर क्या है। यह 15 मिनट के लिए प्रयोग करें। तो अब आप बैठ जाएं। चुपचाप अपनी जगह बैठ जाएं। ठीक है, रीढ़ सीधी कर लें। हाथ बांध लें। आंख बंद कर लें। ध्यान दोनों आंखों के बीच, आंख बंद करनी है। ध्यान दोनों आंखों के बीच में ले जाएं, जैसे हम बंद आंखों से दोनों आंखों के बीच की तरफ देख रहे हैं। ठीक, ओंठ बंद हैं। अब भीतर पूरी शक्ति से शुरू करें। पूछें, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तेजी से, गति से, तीव्रता से और पूरी शक्ति से पूछते चले जाएं। पूरी शक्ति लग जाए, बढ़ाते जाएं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। धीरे धीरे नहीं, पूरी शक्ति से। और जितनी शक्ति से पूछेंगे भीतर उतरना शुरू हो जाएगा। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूछें तीव्रता से, शक्ति से, पूरी शक्ति से। हृदय की धड़कन धड़कन पूछने लगे, श्वासोश्वास पूछने लगे। हाथ बंधते चले जाएंगे, रीढ़ सीधी होती चली जाएगी। शरीर कंप सकता है, आंख से आंसू बह सकते हैं, पर पूरी शक्ति लगा दें। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे शांति बढ़ेगी। भीतर एक गहरी शांति पैदा होती चली जाएगी। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। नहीं, धीरे धीरे नहीं, पूरी शक्ति से। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। फिर कहना नहीं चाहिए कि नहीं कुछ हुआ। पूरी शक्ति से मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं कौन। पूछें पूछें, गहरे गहरे, जैसे तीर की तरह आवाज पूछने लगे। भीतर भीतर भीतर, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूरा शरीर कंपने लगे, मैं कौन हूं। पूरी शक्ति लग जाए, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। एक गहरी शांति उतरनी शुरू हो जाएगी। मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से एक तूफान आ जाए। यह पूरा वातावरण पूछने लगे, मैं कौन हूं। इतनी आत्मा पूछें और परिणाम न हो। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूरी शक्ति से जो हो।
मैं कौन हूँ? किसी दूसरे की कोई चिंता न करें, अपना मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? श्वासोश्वास, हृदय की धड़कन धड़कन, कुछ याद न रह जाए, बस एक प्रश्न रह जाए, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और भीतर एक गहरी शांति छाती चली जाएगी। जितने जोर से पूछेंगे, पीछे उतनी ही शांति मालूम पड़ेगी। जितनी गहराई से पूछेंगे, पीछे मन उतना ही गहरी शांति अनुभव करेगा। मैं कौन हूँ? हिला डालें, अपने पूरे व्यक्तित्व को हिला दें, पूरे प्राण हिल जाएं, मैं कौन हूँ? जैसे कोई किसी वृक्ष को हिलाता हो, उसकी जड़ें तक हिल जाएं, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जानना ही है, पहचानना ही है, पहुंचना ही है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पूछें पूछें पूछें, एक प्रश्न ही रह जाए, एक प्रश्न ही रह जाए, मैं कौन हूँ? 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 खो गए हैं अंधकार में, मैं कौन हूँ पूछते हैं। रास्ता खो गया है, अपना ही पता नहीं। मैं कौन हूँ? खोजना है, मैं कौन हूँ? 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 5 मिनट और पूरी शक्ति से मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पूरी ताकत लगा दें, मैं कौन हूँ? कि पीछे कुछ बच न जाए, ऐसा न लगे कि मैं अधूरा अधूरा कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ? 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 एक चोट द्वार पर, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जैसे किसी बंद द्वार पर चोट, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? गहरा अंधेरा है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जितनी तीव्रता से पूछेंगे, मन शांत होता चला जाएगा, मैं कौन हूँ? एक ही गूंज, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आखिरी 2 मिनट, पूरी शक्ति से मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आखिरी मिनट, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मन शांत होता चला जाएगा, एक गहरी शांति भीतर छा जाएगी। जैसे तूफान के बाद सब शांत हो जाता है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आखिरी बार, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आखिरी ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ना है, मैं कौन हूँ? 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 छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, शांत हो जाएं, छोड़ दें। धीरे धीरे आंख खोलें, मौन बैठे रहें थोड़ी देर, धीरे धीरे आंख खोलें, फिर धीरे धीरे हाथ खोलें, धीरे धीरे आंख खोलें। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।